नमस्कार, नवभारत में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनेश्वर कुमार। इस वक्त मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्य में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। 52 जिलों में से 49 जिलों में ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। डिंडौरी, अलीराजपुर और मंडला में निकाय चुनाव नहीं होंगे। यहाँ पर जो नगर निकाय हैं उनके कार्यकाल नहीं पूरे हुए हैं। इन 3 जिलों में कुल 59 नगर निकाय क्षेत्र हैं जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। बाकी जिलों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में जो निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग और बाकी चीजें होंगी उसमें तमाम जो बड़े नगर पालिक निगम हैं उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए 11 जून से नामांकन पत्र अभ्यर्थी दाखिल कर सकेंगे और 18 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। 11 से 18 जून के बीच ही दोनों चरणों के अभ्यर्थी निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 20 जून को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 22 जून को अभ्यर्थियों को जो नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। वहीं पहले चरण के लिए 6 जुलाई को वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी। पहले चरण का जो रिजल्ट है वो 17 जुलाई को आएगा और दूसरे चरण का जो रिजल्ट है 18 जुलाई को आएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 11 जून से आचार संहिता लागू हो जाएगा, जो कि 18 जुलाई तक लागू रहेगा। तो इसके साथ ही जो वोटिंग है नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के जरिए कराई जाएगी। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने जो बड़े नगर पालिक निगम है, खासकर भोपाल और इंदौर, इन जगहों पर हर वार्ड के लिए करीब 5 ईवीएम को रिजर्व रखा है। इसके साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं इस चुनाव में जो मतदाता हैं वो नोटा का भी प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही आयोग ने कहा है कि पूरे प्रदेश में करीब 5 करोड़ 53 लाख मतदाता नगर निकाय क्षेत्रों में हैं। तो नामांकन जो मतदाता सूची है उसको भी प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह आज सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के जरिए मीटिंग करेंगे और उनके साथ बात कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। तो निगम की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निगम चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पहली बार इस बार कहा गया है कि जो निगम चुनाव है उसमें वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों को भी जो शपथ पत्र देना होगा, साथ ही खर्च का हिसाब भी देना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र झूठा देता है तो उसे 6 माह की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उनके खिलाफ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता। आयोग की तरफ से जो सूची दी गई है उसमें जहां जहां चुनाव होने हैं उनमें 16 नगर निगम के क्षेत्र हैं, नगर पालिका परिषद 99 हैं और नगर परिषद के 298 सीटें हैं। इन जगहों पर चुनाव करवाए जाएंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नगर पालिक निगम में 16 में करीब 884 वार्डों की संख्या है। नगर पालिका परिषद में 1795 वार्डों की संख्या है। वहीं नगर परिषद जो पहले से गठित हैं उनकी संख्या 226 है और यहाँ वार्डों की संख्या 3393 है। वहीं जो नए गठित नगर परिषद हैं उनकी संख्या 29 है। जहां पर चुनाव होने हैं वहां वार्डों की संख्या 435 है। पहले चरण में जो चुनाव होंगे उसमें 11 नगर पालिक निगम है, यानी कि नगर निगम है, 36 नगर पालिका है और 86 नगर परिषद हैं। यानी कि कुल 133 निकायों में पहले चरण में वोटिंग कराए जाएंगे और यहाँ पर मतदान केंद्रों की संख्या 13,148 होगी।
वहीं अगर द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में 5 नगर पालिक निगम है, 40 नगर पालिका परिषद है और नगर परिषद 169 है, यानी कुल 214 नगर निकायों में दूसरे चरण में वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये जो नगर पालिक निगम है और नगर परिषद है, इनकी आबादी कम है, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या भी कम है और दूसरे चरण में कुल 6,829 मतदान केंद्र होंगे। वहीं अगर मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,53,23,738 मतदाता कुल मिलाकर हैं और पूरे प्रदेश में इनके लिए 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर औसतन 767 वोटर हैं। इसके साथ ही जो आयोग की तरफ से नामांकन दाखिल करते वक्त निक्षेप राशि तय की गई है, उसके हिसाब से महापौर के लिए 20,000 रुपए की राशि है, नगर निगम के जो पार्षद होंगे उनके लिए 5,000 की राशि है, नगर पालिका के पार्षद के लिए 3,000 की राशि है, नगर परिषद के जो पार्षद हैं उनके लिए 1,000 रुपए की राशि है। वहीं SC, ST, OBC और जो महिला वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए इसकी आधी राशि उनसे ली जाएगी। तो कुल मिलाकर जो आयोग की तरफ से है वो सारी चीजें तय कर ली गई हैं। नगर निगम के जो मेयर होंगे वह मतलब एक मेयर जो है निर्वाचन की अधिकतम जो संख्या है जो खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से 35 लाख रुपया कर सकते हैं। वहीं नगर पालिक जो हैं जो दूसरे जहां 10 लाख से कम जिस नगर निगम में आबादी है वहां के मेयर जो हैं 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही जो वार्ड पार्षद होंगे नगर निगम के जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है वो 8.75 लाख खर्च कर सकते हैं और 10 लाख से जहां कम आबादी है वहां 3.75 लाख रुपए उम्मीदवार खर्च कर सकते हैं। नगर पालिका परिषद के चुनाव में जो पार्षद होंगे 1 लाख से अधिक जहां पे आबादी होगी वो 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जहां 1 लाख से कम आबादी है वो 1.5 लाख रुपए खर्च करेंगे और जहां 50,000 से कम आबादी है वो 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद में जो पार्षद होंगे वो 75,000 रुपए तक के खर्च कर सकेंगे। वहीं मतपत्रों की अगर बात करें तो मेयर के लिए सफेद मतपत्र रहेगा, निगम पार्षद के लिए गुलाबी और नगर पालिका परिषद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीला होगा। वोटिंग सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। तो आपने देखा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। और माफ कीजिएगा, हमने एक जगह पर करीब 5 करोड़ मतदाताओं की संख्या बता दिया था और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन पूरे प्रदेश में करीब 1,53 लाख से अधिक मतदाता निकाय चुनाव में शामिल होंगे।